गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे ये कि किसी भी टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा वह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यह क्लास उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन भी एग्जामों में मैथ आता है। तो आइए आज हम लोग क्या करेंगे, एवरेज से एक कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चन आते हैं और जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो PYQ ही है और उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे कि वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। If the average of 3-digit numbers 335, 2x5, x35, 63x and 406 is 411, then what will be the average of x minus 1, x minus 3, x plus 3 and x plus 5? 3 अंक वाली संख्याओं 335, 2x5, x3 5, 6 3x और 406 का औसत अगर 411 है तो हमें निकालना क्या है, x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 3 और x प्लस 5 का औसत ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर कौन कौन सा अंक दिया गया है, तो हमारे पास अंक हैं 335, 2x5, x3 5, 6 3x एंड 400 और इन सब का अगर एवरेज देखा जाए तो कितना दिया है, 411। जब हमारे पास कभी भी ऐसे डिजिट दिए रहते हैं और डिजिट के बीच में अगर x नहीं रहता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं और जितनी भी हमारी संख्याएं रहती है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं इन सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज मिल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच बीच में हमें क्या मिल गया है, x मिल गया है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस वे पे, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे यूनिट डिजिट से। आइए देखते हैं, अगर हम लोग देखें 411, अगर 5 संख्याओं का एवरेज हमें 411 दिया है तो इन 5 संख्याओं का सम क्या होगा, तो अगर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पांचों संख्याओं का सम मिल जाएगा, यानी कि 5 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा, तो 5 संख्याओं का सम हमारा हो जाएगा 2055। अब हमें क्या पता चला कि अगर इन संख्याओं को हम ऐड कर दें तो हमारा सम कितना आएगा, तो हमारा सम आ जाएगा 2055। अब आइए देखते हैं, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट से करेंगे। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट से करेंगे। तो हम लोग यहाँ भी सभी का यूनिट डिजिट ही देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको ऐड करें, जैसे कितना है, 5 5 10 है, 5 15 है, 15 6 कितना है, 21 है। हमारा 15 6 कितना आ गया, 21 आ गया। लेकिन हमारा लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, बट यहाँ हमारा लास्ट डिजिट क्या आ गया, 1 हो गया। इट मीन्स दैट कि अगर इसमें 4 जोड़ें तब हमें 5 प्राप्त होगा। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर जो x की वैल्यू थी वो कितनी थी, 4 थी और यहाँ से हमें ऐसे मिला x की वैल्यू। x बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया और जब x बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ तो इस क्वेश्चन में रख के हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इतना पूरा पैटर्न करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखी थी। आइए अब हम लोग कम टाइम में करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि हमें
एवरेज दिया गया है। कितने संख्याओं का एवरेज दिया गया है? 5 संख्याओं का एवरेज दिया गया है। और इन पांचों संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है, अगर इसका सम करें तो हमें यूनिट डिजिट कितना मिलेगा? तो हमें यूनिट डिजिट 5 मिल जाएगा। इट मीन्स दैट कि इन सारे यूनिट डिजिट को हम लोग जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद यहाँ भी 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो आइए ऐड करते हैं। जैसे 5 5 10, और 10 करते ही यहाँ पर क्या हुआ? 0 आ गया और यहाँ की यूनिट डिजिट खत्म हो गई। फिर हम लोग क्या करेंगे? 5 और 6 को ऐड करेंगे, और जब 5 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया? 11 आ गया। लेकिन हमें चाहिए कितना था? तो हमें 5 चाहिए था। इस 5 में यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट 1 आया है, इस 1 में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। यही 4 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। अब आइए जो वैल्यू दी गई है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे अगर इसका एवरेज निकालना हो तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस में x प्लस 3 एंड प्लस में x प्लस 5 डिवाइड बाय हमारा 4 हो जाएगा। जहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारा 1x 2x 4x है और 4x, इसके बाद यहाँ पर -1 है, यहाँ पे +5 है। ये जो हमारा होगा सब्ट्रैक्ट होके +4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। 4 से यह 4 ये 4 कट जाएगा, यह हमारा x + 1 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी पहले ही 4 आ चुकी है और इसी वैल्यू को हम लोग रख देंगे तो 4 + 5 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। और इसके लिए भी इतना लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या हो गया? 3 से 3 कट गया, फिर हमारा यहाँ पर 4 है तो 4x हो गया, और यहाँ -x में से +5 में से -x चला गया तो +4 आ गया, डिवाइड बाय 4 आ गया। 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू हमारी क्या थी? 4 थी, और यहाँ क्या बचा है? यहाँ 1 बचा है। हमारा आंसर आ गया 5। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे फिर वही यूनिट डिजिट है, बट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द एवरेज ऑफ द 4 डिजिट नंबर 1 2 4 4 2 3 4 5 3 3 x 3 and 4x 3 8 is 2 9 2 5. What is the average of 2 5x plus 3 and 9x minus 5? 4 अंकों वाली संख्याओं 1244, 2345, 33, x 3 और 4x 3 8 का औसत 2925 है, तो 5x + 3 और 9x - 5 का औसत निकालिए। यहाँ पर जब हमने यूनिट डिजिट देखा तो इन सारे यूनिट डिजिट पर कहीं भी x हमें नहीं दिखा। लेकिन जब हम लोगों को वंस प्लेस पे तो x नहीं दिखा, बट टेंस प्लेस पे एक जगह x आया हुआ है, यानी कि दूसरे नंबर पर x आया हुआ है इस बार। इसलिए हम लोग 2 संख्याओं तक जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो हमारा औसत दिया गया है वो कितना है? 2925 है। अगर इसके लास्ट 2 डिजिट देखा जाए तो लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या आ जाएगा? 4 है, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या आ जाएगा? तो 0 0 आ जाएंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या आएंगे? तो 0 0 आएंगे। अब हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे 4 और 5 कितना हो जाएगा? 4 5 हो जाएगा हमारा 9, 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 और 8 20 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या आया? 0 आ गया और 2 बच गया। फिर हम लोग सेकेंड प्लेस पे देखेंगे तो यहाँ 4 4 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 में जब हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें 0 चाहिए। इट मीन्स दैट हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, और यही 7 ही हमारा क्या होगा? तो यही हमारा x की वैल्यू हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिली? हमें 7 मिल गई। अब हम लोगों को इसका एवरेज निकालना है। इसके एवरेज के लिए क्या करेंगे? 5x और 9x को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14x, और यहाँ पर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2। डिवाइड बाय 2 अंकों का एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड होगा, 1 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 और यह हो जाएगा हमारा 1।
तो हमारा आया क्या 7x माइनस 1। x की जगह पे क्या रखना है 7 रखना है, तो 7 7 जा 49 माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा 48। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर 524 एंड 466 3x4 एंड x52 इज 529। व्हाट इज द एवरेज ऑफ होना चाहिए, यहाँ एवरेज मिस हो गया है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10x प्लस 7 एंड 14x माइनस 9। 3 अंकों वाली संख्याओं 524, 466, 3x4 मतलब 3x4 और x52 का औसत अगर 529 है तो हमें 10x प्लस 7 और 14x माइनस 9 का औसत निकालना है। इसमें भी अगर हम लोग देखें वंस प्लेस पे कहीं भी x नहीं आया है, यानी कि यहाँ भी हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 529 में टोटल कितने अंक थे, 4 अंक थे। तो अगर हम इसका 2 प्लेस देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 चौक 36 और यहाँ 4 दूना 8 1 11, यानी कि अगर लास्ट 2 डिजिट देखा जाए तो 16 आ रहा है। अब आइए यहाँ भी हम लोग लास्ट 2 डिजिट तक देख लेते हैं, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा और 2 16 आ जाएगा और एक बच गया। फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएंगे और हमारा जो यहाँ 1 बचा था इसको मिला के हमारा 14 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या सेकेंड प्लेस पे 1 चाहिए। 1 के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 7 और यही 7 हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो आइए अब एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमारा यहाँ 10x हो जाएगा, यहाँ 14x हो जाएगा, ये हमारा 24x हो जाएगा और यह अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ हमारा बन जाएगा 12 एंड यहाँ 1 बन जाएगा। इट मीन्स दैट 12x माइनस 1। फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू 7 रख देंगे तो 12 सते x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो 7 आ गई थी, तो 12 सते 84 हो जाएगा और वहाँ से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 83 हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आज के बाद आप लोग सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।